नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री हरि विष्णु की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहती थी। श्री हरि की कृपा से बुढ़िया माई के अन्न धन और सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहुएं बुढ़िया माई को पूरा मान सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना में व्यतीत करती थी। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी करती, भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला, माँ, तुम श्री हरि की इतनी पूजा पाठ करती हो और प्रभु का आशीर्वाद भी तुम पर है। उनकी कृपा से अपने घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? बुढ़िया माई बोली, बेटा, प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस एक ही इच्छा है कि श्री हरि के दर्शन हो जाएं और ये देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला, माँ, भगवान ऐसे नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बातों का बुढ़िया माई के मन पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माई अगले दिन ही अपने घर से चल दी। भगवान को भजती गई और चलती गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक और बुढ़िया माई मिली। वो उनसे पूछने लगी, बहन, भगवान का भजन करते कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा, मंदिर जा रही हो? वो बोली, नहीं, मंदिर नहीं, मैं साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई बोली, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? तो वह बोली, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान के भजन करती चलती जा रही थीं। कुछ दूर पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वो भी पूछने लगी, कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, हम तो भगवान के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वो भी उनके साथ चल दी। अब तीनों बुढ़िया माई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का भजन करती गई और चलती गई। भगवान नारायण बैकुंठ में बैठे तीनों को देख रहे थे। ये तीनों मेरा भजन कर रही हैं और मेरे दर्शन करना चाहती हैं। चलो, इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरा एक थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करती आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मगन थी। उनकी भी नजर थैली पर नहीं पड़ी। तीसरी बुढ़िया माई का पांव मोहरों की थैली पर पड़ा। उन्होंने थैली उठाकर देखा कि इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरों की थैली उठाई और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया। और वह थैली लेकर अपने घर की ओर चल दी। ये देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुछ दूर चलने पर श्री हरि ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई को